अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बस हम भी ठीक हैं। और बहुत दिनों के बाद व्लॉग बन रहा है। वैसे मैंने फुल कोशिश की कि इस दफ़ा मैं बिल्कुल डिफरेंट व्लॉग लेके आऊँ, बट नहीं ला सक रही। और उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि स्टिल आई एम जस्ट लाइक इन दैट अंडर द वेदर। कि आप जब सर्दी स्टार्ट होती है या सर्दियों से गर्मियों की तरफ जाते हैं तो गले के जो खराश, गला ख़राब और फीवर, फ्लू, एवरीथिंग इज़ सो स्प्रेड लाइक दिस। सो आजकल हर एक को ही ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा चलें घर में ही कुछ तैयार कर लेते हैं। और हल्का सा मैंने एयर फ्रायर में थोड़ा सा चिकन टिक्का तैयार किया। और ये देख रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल गई, फ्लू शॉट लगवाया। यहाँ पे फ्लू शॉट जो है फ्री में ही लगता है और हर साल लाजमी लगवाना होता है। इस दफ़ा कोविड का शॉट भी लग रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में बहुत से वायरसेस फैल रहे हैं। अगरचे अमेरिका में आई डोंट नो नेक्स्ट ईयर ये सारे फ्लू शॉट्स और वैक्सीन्स अवेलेबल होंगी कि नहीं, क्योंकि जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें तो ये है कि हेल्थ के जो सेक्टर में बेशुमार तब्दीलियां आने वाली हैं, जिसमें इंश्योरेंस जो हम हर मंथ पे करते हैं वो मज़ीद महंगी हो सकती है। और जो लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पे करते हैं उनको डबल पे करना पड़ता है फैमिली के साइज़ से के मुताबिक। और जो यहाँ पे फ्लू की वैक्सीन्स वगैरह होती हैं फ्री तो होती हैं, बट ये है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये नापैद हो जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट के बारे में आए दिन आप पढ़ ही रहे हैं कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली हैं। और ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं है। लोग समझते हैं कि अमेरिका पता नहीं क्या हो गया अमेरिका में, ये पूरी दुनिया में है। और जब कहीं रेवोल्यूशन आता है, आना होता है, कुछ होता है, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और यहाँ पे वैसे भी आपको मालूम है कि डेमोक्रेटिक्स और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और जो दूसरे हैं जिनका, मैं इस पे सियासत में तो नहीं बात करना चाहती, बट इतना ज़रूर कहूँगी कि सियासत के खेल कहाँ नहीं खेले जाते, पूरी दुनिया में ही ऐसा है। अगर पाकिस्तान पे नज़र उठाएं तो आजकल क्या हालात है वहाँ पे, मैं तो यकीन करें डर जाती हूँ देख के कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये होना ही था, क्योंकि आप अब इसमें क्या मैं आपको बताऊं कि एक बुराई को जब आप पलने देते हैं ना, तो फिर वो बुराई जो है ना वो फिर छप्पर फाड़ के आती है। बहरहाल मौसम यहाँ बहुत चेंज हो रहा है और यहाँ पत्तों के रंग बहुत ज़्यादा चेंज अभी नहीं हुए, आने वाले दिनों में होने वाले हैं। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी और बहुत ज़्यादा सर्दी है। यानी कि अगर 50s में जो फ़ारेनहाइट में हम, क्योंकि अमेरिका में टेम्परेचर बताया जाता है, तो समझ लें कि यहाँ पे 15, 10, 15, 16 इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है और हीटिंग ऑन हो चुकी है घरों में। और अगर हीटिंग ऑन ना हो तो आपको मालूम है कि फिर इस तरह की सर्दी में बीमार पड़ने का ख़दशा होता है। अब आप कहेंगे कि आपने तो हीटिंग ऑन की थी, फिर आप बीमार कैसे हो गई? तो बाहर आना जाना भी लगा रहता है। इसके अलावा यहाँ पर वायरल होता है कि एक को हुआ तो सबको हुआ। और जब आप स्कूल में जॉब करते हैं तो वहाँ पे कई तरह के बच्चे, ये वो सब, इनसे भी और बच्चों को हमसे भी हो सकता है। सो ये है कि स्कूलों में जाएं या मार्केट्स में जाएं, शॉपिंग मॉल्स में जाएं, कहीं पे भी जाएं, ये वायरल जब होता है ना तो फिर ये इससे बचना नामुमकिन होता है। एनीवेज़ बहुत अच्छे ये कुछ पहले के क्लिप्स हैं जब अभी पत्तों ने रंग अभी नहीं चेंज किया था। बाकी यहाँ पे जो लाइफ है बहुत फास्ट होती है और लोग समझते हैं कि शायद यहाँ पे लाइफ जो बड़ी स्लो चलती है और हर एक को बड़ी मौज है, मौज। और ये तो मेरा ख्याल है किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता। बहरहाल लाइफस्टाइल ज़रूर डिफरेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर मेहनत, जैसे पाकिस्तान में लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ पैसा कमाया जाता है। बट यहाँ पे ये बात है कि वहाँ पे मैं जॉब करती रही हूँ और काफ़ी अर्सा रही हूँ, तो मैंने ये देखा है कि आपको मेहनत का फल नहीं मिलता। चले यहाँ पर आपको मेहनत का फल तो मिलता है ना। तो एनीवेज़ ये है। दूसरा कि यहाँ पे जो होता है कि फैमिली साइज़ पे डिपेंड करता है कि महंगाई तो हर जगह बढ़ रही है। यहाँ पे भी बेशुमार महंगाई बढ़ रही है कि मैं हैरान हो जाती हूँ देख के प्राइसेस के। वाव, कि जब मैं यही चीज़ एक साल 2 साल पहले लेती थी तो उसकी प्राइस तो इतनी नहीं थी, बट महंगाई का काम ही आगे बढ़ना है। जैसे ये आप देख रहे हैं दरख्त पीछे छोड़े जा रहे हैं, महंगाई आगे बढ़ी जा रही है गाड़ी की तरह। सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट थिंग। मीन्स कि ये तो ग्लोबली एक बात है, चाहे आप दुबई में रहें, चाहे आप अमेरिका, कनाडा, यूरोप में रहें, या जापान, चाइना में रहें, कोरिया में रहें, कहीं पे भी रहें, आपको ये सब चीज़ें दरपेश आती हैं। बाकी यहाँ पर अभी स्कूल जो हैं वो अपना रन कर रहे होते हैं और अपना एजुकेशन और ये सब चीज़ें चल रही हैं। बाकी यहाँ पे जो आजकल की ख़बरें आ रही हैं कि
फेडरल वर्कर्स और ये वो इस तरह की हायरिंग एंड फायरिंग चलती रहती है यहाँ पे, लेकिन ये है कि ये सिस्टम अपना चल रहा है, ठीक है। और बस अल्लाह करे कि ये चलता ही रहे और पूरी दुनिया जो है इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है वो एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का ही दौर है। तो ये है बाकी, और इसके अलावा यहाँ पे लाइफ इतनी बिज़ी होती है कि ये है कि कोई लोग कहते हैं हमें बड़ी तन्हाई होती है फ़ील, हमें ये ऐसा होता है, हमें वैसा होता है। तो तन्हाई इस तरह भी फ़ील होती है कि अगर आपके पास कोई करने का काम ना हो, तो आपको चाहिए कि अपनी हॉबीज़ बनाएं, अपनी एक्टिविटीज़ को कोई ना कोई डेवलप करें, और कोई ना कोई किताबें या कोई लिटरेचर या कोई एक्टिविटी। यहाँ पर लोग सिर्फ बोरियत से तंग आके वॉलंटियर वर्क भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और वॉलंटियर वर्क की वजह से उनकी ज़िंदगियों में ये है कि वो हिलजुल रहती है। वॉलंटियर वर्क को हम इसलिए ज़्यादा तवज्जो नहीं देते कि वो अनपेड होता है, बट यहाँ पे लोग वॉलंटियर वर्क को अपने रेज़्यूमे में भी डालते हैं, और रेज़्यूमे में डालने की वजह यही होती है कि आप कम्युनिटी में कितना पार्टिसिपेट करते हैं, आप कितना लोगों की फ़लाह के लिए काम करना चाहते हैं। और यहाँ पे आने वाले जो हालात हैं, जो हो चुके हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे आप वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं। और अमूमन जो लोग रिटायर हो जाते हैं वो ज़्यादातर वॉलंटियर वर्क करते हैं, क्योंकि घर में बैठना, फारिग बैठना, और इस तरह से उनको मौका मिलता है कि वो अपने आप को एक्टिव रखते हैं। और आई थिंक कि एक्टिव रहना ही बेसिकली ज़िंदगी है, वरना जमूद का क्या मतलब है, जिसका मतलब है कि एक साकत चीज़ का क्या वैल्यू होती है, कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए आप हिलजुल करते रहें, आप अपने काम करें। और हमारे यहाँ पे मैं आपको लिटरली बता रही हूँ कि 80 ईयर्स के मर्द और औरतें काम करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं। और अब आप कहेंगे इतने बुढ़ापे में गाड़ी कैसे चलाते हैं, तो जी यहाँ पे स्पेशल आई ग्लासेस होते हैं, उनकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इवन उनके लाइसेंस के ऊपर भी मेंशन होता है, और उनके रूल्स होते हैं कि उन्होंने उसको पूरा करते हुए गाड़ी चलानी है। और जब मैं काम पे दूसरी जॉब होती थी, जब मैं एयरपोर्ट जाती थी, तो सुबह के टाइम जबकि काफ़ी अंधेरा भी होता है, जब फजर के बाद, तो उसमें भी लोग ड्राइव करके बुज़ुर्ग आया करते थे। एनीवेज़ हर चीज़ अपनी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे जो लाइफ़स्टाइल है वो ये है कि कोई भी फारिग नहीं बैठना चाहता, और ज़रा सा बैठता है तो उसको खुलबली सी मचनी शुरू हो जाती है कि आई हैव टू डू समथिंग, लाइक इट कैन बी अ कम्युनिटी वर्क, इट कैन बी अ पार्ट टाइम वर्क, और इट कैन बी, यहाँ पर आवर्स के हिसाब से भी लोग काम करते हैं कि मैं 20 आवर्स जो है वीक में वो काम कर लूँ, 40 आवर्स कर लूँ, 30 आवर्स। तो ये फ्लेक्सिबल आवर्स भी कुछ अवेलेबल होते हैं। और बाकी ये होता है कि कहते हैं ना, हरकत में बरकत है, अगर आप हरकत करेंगे तो बरकतें ही बरकतें होंगी। सो इसलिए हरकत करते रहना चाहिए। और बस ये हमारा जो है ना माइंडसेट कि अब हम, आई थिंक कि हमारे जो मैं ख़वातीन यहाँ पे देखती हूँ जो बहुत ज़्यादा जिम में भी होती हैं, जो पे ट्रैक पे भी भाग रही होती हैं, और बहुत ज़्यादा मेरे से भी बड़ी होती हैं, तो मैं हैरान होकर देखती हूँ कि वाई दे आर नॉट सिटिंग एट होम एंड जस्ट चिल एंड रिलैक्स, बट दे आर नॉट, बिकॉज उनका लाइफस्टाइल शुरू से ऐसा रहा होता है कि वो, उनको बैठना अच्छा नहीं लगता, उनको फारिग रहना अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे ये लोग, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर ये कवानीन होते हैं कि घास की ट्रिमिंग करनी है अपने फ्रंट एरियाज़ की, या ख़ुद करना होती है, तो कई लोग ऐसे भी अच्छे होते हैं कि जो वॉलंटियरली अपने नेबर्स को पूछ लेते हैं कि अगर आपकी घास ट्रिम नहीं हुई, आपके पास टाइम नहीं है, और आपके पास, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आपकी घास फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रिम कर देता हूँ या कर देती हूँ। वो अपना इक्विपमेंट ले आते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है ये काम करने में। सो आई थिंक दिस इज़ लाइक ह्यूमैनिटी, कि हम जब देखें कि हम किसी और के काम आ सकते हैं, देन वी शुड डू दैट। बट कि ये है कि जो कहते हैं ना कि अपनी मदद आप, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी एज़ वेल। एंड मैं समझती हूँ कि हमारा माइंडसेट इस तरह का होना चाहिए कि हमें किसी की मोहताजी ना हो, और बस ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दुआ भी यही करनी चाहिए कि इंसान चलता फिरता रहे और मोहताजी ना हो, क्योंकि आप अल्लाह से जब मांगते हैं ना, तो वो तो बरसात कर देता है, लेकिन जब आप इंसान से मांगते हैं ना, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने अपने पैरों पे, अपने कहना चाहिए अपने आप पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार करना चाहिए।
तो बहुत सारी बातें हो गई हैं। अभी मैं आने वाले वीक में जा रही हूँ कहीं पे, तो फिर आप मेरे साथ ट्रैवल कीजिएगा। कोशिश तो करूँगी आपको अच्छी सी ट्रैवलिंग करवा सकूँ और बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे घर आप देख रहे हैं कि अब सर्दियाँ आ रही हैं, ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे गंजे होने वाले हैं। फिर आपको मज़ीद इनके पीछे जो छुपे हुए घर हैं वो भी नज़र आया करेंगे। और यहाँ पे जो घर हैं ये अलहदा-अलहदा बने हुए हैं, सो इसको हम कह सकते हैं कि ये पूरे 6 से 7 बेडरूम्स का तकरीबन 4-5 बाथरूम्स, सिटिंग, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, एवरीथिंग इज़ अ बिग बिग हाउसेस। सो हर तरह के हाउसेस पाए जाते हैं। जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हर तरह के हाउसेस के बारे में मैंने बताया।